हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए, एक नोटिस जारी हो रही है रेलवे के द्वारा ग्रुप डी के वैकेंसी के ऊपर। और ये वैकेंसी जो नोटिस में दिया गया है वो केवल 32,438 वैकेंसी है। जैसा कि मैंने संजय सर के साथ पिछला वीडियो किया था ग्रुप डी के ऊपर, उसमें सर ने बताया था कि 30,000 से 35,000 के बीच में वैकेंसी आएगी। आप लोगों ने बहुत कमेंट भी किया कि इतनी कम वैकेंसी कैसे आ सकती है। और देखिए, आज ये एक नोटिस जारी होता है और उसमें कहीं ना कहीं 1/4 वैकेंसी कहीं रेलवे के द्वारा ही बताया जाता है कि 1,28,000 वैकेंसी ग्रुप डी में खाली है। और जो जब वैकेंसी आती है तो 1/4, आखिर ऐसा क्यों? चलिए सर से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद आपको। सर, एक नोटिस जारी हो रहा है, वायरल हो रहा है हर प्लेटफॉर्म पे। इस पे बहुत सारे टीचर्स वीडियो भी बना चुके हैं। सर, 32,000 वैकेंसी, वो भी ग्रुप डी में 2019 में वैकेंसी आई है सर, 2024 में। और ये वैकेंसी अभी आई नहीं है, ये एक नोटिस ही जारी हुआ है। वैकेंसी जनवरी में उम्मीद है आने की। एक तो सर रेलवे अपने डेट पे कायम नहीं रह पाया। अक्टूबर से दिसंबर तक इन्हें जारी कर देना चाहिए था सारी चीज़ें, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। और दूसरी बात ये सर कि 32,438 वैकेंसी किस हिसाब से दी जा रही है? ये बहुत ही गलत बात है। इतनी बेरोजगारी है, आप अभी देख रहे हैं कि बिहार सरकार बेरोजगारी दूर करने में लगी हुई है। एक पर एक वैकेंसी और बहुत ज़्यादा संख्या में टीचर का वैकेंसी देखिए इतना संख्या में है। उसी तरह रेलवे को भी जो अपना जो घोषणा है 1,28,000 पोस्ट खाली है, कम से कम उतना पोस्ट तो देना ही चाहिए था। अब ये तो मनमानी हो गई ना। अब आप आयोग के अगेंस्ट में बोल नहीं सकते हैं। सर, अगेंस्ट में नहीं बोलना है, लेकिन बच्चों के हक के लिए तो आवाज़ उठानी है ना सर। हम लोग हमेशा बच्चों के हक के लिए ही आवाज़ उठाए हैं। और आप इतना अभी देख रहे हैं चारों तरफ जैसे सभी तरह का आंदोलन चल रहा है, ये बच्चे के हक की ही बात होती है। और आयोग को, रेलवे भर्ती बोर्ड को एकदम पूरा वैकेंसी देना चाहिए, या उन्हें क्लियर करना चाहिए कि 32,438 जो पोस्ट दिए हैं वो किस हिसाब से आप दिए हैं। और अभी ये सर्कुलेशन है, हो सकता है कि रेलवे बाद में भी पोस्ट बढ़ाती है। उम्मीद हम करते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड से कि ये पोस्ट बहुत ही कम है और आपको इसका सीट बढ़ाना चाहिए था, तभी बेरोजगारी दूर। वेस्टर्न जोन में मैं देखा कि सीटें जो बताई गई थी वो 18,000 प्लस आनी थी, और दिया गया है मात्र 4,000 प्लस ही। मतलब जो अभी जारी किया गया है उसमें इतना, मतलब 1/4 सीधा कर दिया गया है सर। ये नहीं समझ में आ रहा है, चूंकि आप भी देख रहे हैं रेलवे में दुर्घटना पे दुर्घटना हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो एम्प्लॉयमेंट की कमी की जा रही है रेलवे में, ये कहाँ तक उचित है? कहीं रेलवे बोर्ड इस पर ध्यान देने के बजाय ये सीटों को कम करने के पीछे क्यों लगा हुआ है? सीटों को कम करने के नहीं, इसमें अभी दो तरीके का काम चल रहा है। पहला तो एक बैकलॉग से आप वैकेंसी नहीं देते हैं और प्राइवेट से उठाते हैं। जो अनट्रेंड आदमी या प्राइवेट से उठाते हैं, किस लेवल का आदमी है, उस घटना तो होना ही है। जो आप डायरेक्ट वैकेंसी से ड्यूटी 8 घंटा की होती है, 12-12 घंटा खटाया जाता है सर। रोबोट नहीं है, ये इंसान है, ये भी थकते हैं। दिमाग लगाना होता है, चीज़ें आंख से लगातार आपको देखना होता है। इंसान है सर, थक जाते हैं। तो आप क्यों नहीं, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ा रहे इसमें? यही तो सोचने वाली बात है। रेलवे में अफसरशाही, आप किसी भी जैसे एम्प्लॉय से ओवर टाइम ड्यूटी करवाते हैं तो ज़्यादा पैसा देते हैं, तो उससे कम पैसे में तो हम बहाल कर लेंगे। और जब ज़्यादा संख्या में एम्प्लॉय रहेंगे तो काम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वर्क ऑफ क्वालिटी बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होंगे, सब कुछ अच्छे से चलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों अब जो अफसर हैं क्या सोचते हैं। अफसरशाही तो सब जगह पर भरा पड़ा है, तो क्या सोचते हैं और किस हिसाब से काम हो रहा है पता नहीं चलता है। लेकिन ये ठीक बात नहीं है, इनको बहाल करना चाहिए। क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो अब कुछ ना कुछ बहाना करके 2-4 दिन सीरियसली सब कुछ दिखा के ऐसे होगा वैसे होगा, फिर सब लिपापोती हो जाता है। अभी यही काम ही चल रहा है सब जगह पे, लिपापोती का। तो ये बात सही नहीं है, वैकेंसी आनी चाहिए थी। और आप, ये अधिकार है बच्चों का कि भाई वैकेंसी दीजिए, तभी वो जाके वहाँ पे काम करेंगे। सर, आखिर ऐसा क्यों होता है? कहीं भी वैकेंसी आ रही है, किसी भी, चाहे वो सेंट्रल हो या बिहार गवर्नमेंट के द्वारा हो, वहाँ आपको ट्विटर कैंपेन करना होता है। बच्चे पढ़ाई करें या अब आंदोलन में ही लग जाएं? देखिए, ये अफसर जो बनते हैं वो भी पढ़ के ही बनते हैं, और इनको कहीं ना कहीं पता है कि भाई बच्चे बेरोजगार है और बेरोजगारी क्या चीज़ है। लेकिन अब उस पोस्ट पे जाने के बाद उनका दिमाग कहाँ पे खो जाता है पता नहीं। तो ये तो सोचनीय बात है। लेकिन जो भी सिस्टम चलता है, तो सिस्टम जब चलेगा, तो जब तक उसमें आप एम्प्लॉय बहाल नहीं करेंगे तो सिस्टम चलेगा कैसे? और कोई भी काम है, इतनी लेत लतीफ़ी होती है हर काम में, हर तरह की चीज़ों में, क्योंकि एम्प्लॉय का अभाव है। अब सारे काम आप मशीन से तो करवा नहीं सकते हैं, उस मशीन को भी चलाने के लिए आदमी ही चाहिए। और उसको आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करके ट्रेनिंग दे के तब आप भेजते हैं तो ज़्यादा बेहतर काम होता है। और आप ठीके पे उठा लेते हैं। अभी जैसे रेलवे का बैकलॉग, बहुत वैकेंसी होती है,
ठीक है, जिसका वैकेंसी आती नहीं है वो ठेके पे उठाते हैं, तो ठेके वाला आदमी कम पैसे पे आदमी मिल जाता है, लेकिन उसका क्वालिटी नहीं आता है। तो ये सोचनीय बात है, इनको वैकेंसी देना चाहिए। और 32,000 वैकेंसी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन रेलवे हमेशा से कुछ ना कुछ पोस्ट बढ़ाता है। उम्मीद करते हैं कि पोस्ट 50,000 आप बोल रहे हैं पोस्ट बढ़ाते हैं, कहाँ रेलवे एसआई में आरपीएफ एसआई की पोस्ट कहाँ बढ़ा दी गई सर? 452 का 452 ही रह गया। आप देख रहे हैं कि एलपी की पोस्ट बढ़ गई, तो आप सारी पोस्टों में आप बोल रहे हैं कि बढ़ा सकता है। कहाँ सर, ये कैसे आप बोल रहे हैं? टेक्नीशियन में भी बढ़ा था, एलपी का भी बढ़ा है टेक्नीशियन। रेलवे आरपीएफ एसआई में सर 452 सर, जब आप ट्रेन पे आप भी सफर करते होंगे सर, आपको दिखते हैं वहाँ कोई भी अफसर आपको ट्रेन में दिखते हैं? आप प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, वहाँ कहाँ कोई आपको अफसर दिख रहे होते हैं? प्रॉब्लम है। आप जब सफ़र कीजिएगा तो रेलवे में इतनी प्रॉब्लम है, या जो भी पुलिस वाला वहाँ आरपीएफ पहुँचते हैं तो संख्या बल कम होता है, जबकि हर एक ट्रेन पर रहना चाहिए। आप देखते हैं दिन रात आए दिन जैसे आपको ट्रेन डकैती होती है। अगर आप बहाल करके हर एक डब्बा में 1-2 गार्ड रहेगा, आरपीएफ रहेगा, तो क्यों डकैती होगी? लेकिन आप पूरे ट्रेन में इतनी लंबी 32 डब्बा में 2-3 गार्ड दे दिए, तो उससे कवर नहीं हो पाता। वो जब तक आएगा तब तक लूट कर निकल जाता है। तो ये तो सोचनीय बात है, और इस पर समीक्षा करने की बात है। रेलवे भर्ती बोर्ड को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए। और आप पैसे लेते हैं, यात्री सफ़र करता है, टिकट कैंसिल हो गया, बहुत तरह का परेशानी हुआ, एक एक्सक्यूज डाल दिए, आपकी बात खत्म हो गई कि भाई हम सॉरी बोल रहे हैं, आपको ये परेशानी हुई। हाँ, यही होता है सर, आई एम सॉरी, बस बोल लिए। और यात्रियों को क्या परेशानी होती है, किन्हीं को इमरजेंसी में जाना होता है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। अच्छा खैर सर, क्वालिफिकेशन के बारे में इस नोटिस में कुछ भी नहीं कहा गया। बच्चे अब क्वालिफिकेशन का वेट करें, जो आईटीआई कर चुके हैं, जो नॉन आईटीआई वाले बच्चे हैं। शुरू से ये कन्फ्यूजन बनी हुई थी कि क्या पोस्ट आईटीआई पे आएंगे, नॉन आईटीआई पे आएंगे, और इस पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है सर, ये भी नहीं क्लियर किया गया अभी तक। देखिए, ये अभी जो वैकेंसी आई है अनऑफिशियल वैकेंसी है। जब वैकेंसी आएगी तो उसमें सारा चीज़ क्लियर रहेगा। और उम्मीद है जो पहले से रेलवे द्वारा घोषणा किया गया है आईटीआई, वो 99% हमको चांस है कि वो वही चीज़ इम्प्लीमेंट में रहेगा। और सबको इस बात का माइंड सेट करके रखना चाहिए बच्चों को कि पहले से ही घोषणा किया हुआ है। आज से 5 साल 6 साल पहले घोषणा हो गई थी कि अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई रहेगा। ठीक है, तो अभी ये वैकेंसी अनऑफिशियल है। जब ऑफिशियली वैकेंसी आएगी तो उसमें देखा जाएगा कि क्या उसका क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है सर, चेंज नहीं होता है, जो भी क्वालिफिकेशन निर्धारित रहती है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं होता है, तो वह उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा सर, वैकेंसी 6 साल के बाद आ रही है, आप एज छूट 3 साल का दे रहे हैं। वो बच्चे जिनका लास्ट एज होगा 2020, 21 या 22 में, क्या वो बच्चे फॉर्म भर पाएंगे? कहाँ से भर पाएंगे? तो वही तो बात है। तो आप इतने दिन के बाद वैकेंसी निकाल क्यों रहे हैं? फिर जब आपको 32,000 ही देना था तो पहले आपने क्यों नहीं दिया? 2021 में क्यों नहीं दिया? 22 में? सर 2019 वाला वैकेंसी आप 2022 में करवाते हो क्लियर। ये सारी चीज़ें कहाँ से सर? बच्चों के साथ, बच्चों के मानसिकता के साथ कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ हो रहा है। हर जगह पे आपकी तानाशाही है, मनमौजी है, किसको बोलिएगा? आप आवाज़ उठाएंगे सर, आप जैसे सब तमाम टीचर बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। अब देख रहे हैं ना, टीचर आवाज़ उठाते हैं तो क्या होता है उनके साथ? उनके साथ अगर सही बातों को उठाया जाता है तो क्या होती है? आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलिएगा, तुरंत कानूनी कार्रवाई होने लगती है। अगेंस्ट में नहीं जाना है, पकड़ के डालने की बात होने लगती है। आप अपना सही अधिकार डिमांड नहीं कर सकते, आपको जो मन में आवे वो तानाशाही कर सकते हैं। लेकिन कानून जो है ना, हम कमज़ोर वर्गों के लिए हैं, मजबूत वर्गों के लिए कानून नहीं है। इक्का दुक्का एक्सेप्शन कानून उस पर चलता है। न तभी देखिए हमारा संसद भवन, ये सब निंदनीय बात है ना। जिसको जो देश के लिए कानून बना रहा है, आप खुद फटाफटी कर रहा है, तो हमारे लिए वो क्या सोचेगा? वो अपनी सत्ता के लिए, अपनी पॉकेट भरने के लिए, अपना मिनिस्ट्री सुख भोगने के लिए संसद भवन की गरिमा को ख़त्म कर दिया। तो हमारे लिए वो ये अफसर क्या सोचेगा, ये नेता क्या सोचेगा? ये उनकी अपनी है। देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है, वो मर जाए, आप बोल नहीं सकते। इतनी तानाशाही हमारे देश में है। किसके अगेंस्ट में बोलिएगा? अभी कौन खड़ा होगा? अभी बीपीएससी के अगेंस्ट में आप देख लीजिए, बिहार दरोगा सिपाही के अगेंस्ट में भी हुआ है, कितनी कार्रवाई हुई है, कितने लोग परेशान हैं, डर से लोग बोल नहीं रहे हैं, सबको इंटरनल नोटिस आने लगा है। कानून का इतना डर है कि इंटरनल नोटिस आने लगा है। पढ़ाएगा क्या कि अब वो कानून का चक्कर लगाते लगाते तो टीचर इंटरनली बहुत परेशान है कि बच्चों के फेवर में बोल के आयोग के अगेंस्ट में जाके बोले, उस पर इतनी कानूनी दबाव होता है। बच्चे कहते हैं कि भाई टीचर हमें सहयोग नहीं करते, हमारे फेवर में नहीं बोलते हैं। तो टीचर तो दोनों तरफ से मारे जाते हैं ना, इधर कानूनी दबाव है, इधर बच्चों का भी प्रेशर है। लेकिन आयोग उसी का फ़ायदा उठाता है, मनमौजी करता है। सीट तो आनी ही चाहिए। अब 6 साल में जो बच्चों का एज खत्म हुआ, 3 साल का एज, आप 6 साल एज रिलैक्सेशन दीजिए, वो भी कवर करेगा। जिसका एज खत्म हो रहा है वो भी भरेगा। और सीटों का संख्या तो होना ही चाहिए। इतना दिन के बाद आप वैकेंसी दे रहे हैं तो दुखद बात है हमारे लिए। आगे क्या करने वाले हैं सर? इतना अगर इसी 32,438 ही वैकेंसी आती है तो फिर आप तमाम टीचर क्या करने वाले हैं? देखते हैं उस पर सारे टीचर, हम लोग पहला तो प्लानिंग होगा, टीचर कंपेन करके आयोग को नोटिस करें कि भाई आप बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। चूँकि आप जो अफसर हैं वो पैसे वाले हैं, तो उनका बच्चा का पढ़ाई लिखाई स्टैंडर्ड दूसरा होगा। लेकिन हमारे देश के जो रेलवे का तैयारी कौन करता है? ऐसे
रेलवे ग्रुप डी का अच्छा है। रेलवे का कोई भी पोस्ट का तैयारी कौन करता है? एकदम मिडिल वर्गीय या नीचे लेवल का बच्चा करता है। हायर लेवल का बच्चा कोई नहीं जाता, वो इंजीनियरिंग मेडिकल जाएगा, अफसर का बेटा अफसर बनेगा। तो नीचे तो लेवल वही हो गई नहीं सर कि अफसर का बेटा अफसर बनेगा, मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। उसमें से जो कुछ सोचने वाला है, जो कुछ चाहता है कि हम करना, तो उसका अपॉर्चुनिटी खा जाते हैं ये लोग। उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अफसर लोग खा जाते हैं। समय पे वैकेंसी नहीं आती, अपनी मनमानी अपनी तानाशाही चलती है। ये इस पर कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कितना बोलेगा, कहाँ से आप क्या बोलिएगा जो 100% सही हो जाएगा? ये भी हमें सिद्ध करना है कि हम क्या बोले कि 100% सही हो जाए। ये सब समस्या हमारे देश में है। और अपनी आवाज़ उठाइएगा तो कानूनी नोटिस आएगी, आप बोल नहीं सकते। तो पहला मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी टीचर उनको मोबिलाइज करके पहला ट्विटर कैंपेन करें, पहले वैकेंसी आने दें। वैकेंसी आती है, उसमें क्या कुछ होता है उस पर फिर डिसीजन लेकर ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो जैसा कि आपने देखा द प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर संजय सर पहले भी इन्होंने बताया था कि 30,000 से 35,000 ही सीट आने वाली है। और देखिए एक नोटिस जारी होता है, उसमें बता दिया जाता है कि आपका 32,438 वैकेंसी खाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। वैकेंसी आ जाने दीजिए। अगर सीट कम होगी तो मैं तो वैसे अभी ही तमाम टीचर के पास जाकर सारे टीचर्स का सहयोग लेने की कोशिश करूंगा और तमाम टीचर को ये बोलूंगा कि आप लोग बच्चों के साथ आएँ, क्योंकि तमाम टीचर हैं भी बच्चों के साथ। और मेरी जो है अंदर से चीज़ें कि हाँ नहीं, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं लड़ूंगा आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।